आज के एपिसोड की शुरुआत एसीपी पुरोहित से होती है, जो अंजलि से पूछते हैं कि उसने किससे बात की थी। अंजलि कहती है कि वह यह नहीं बता सकती, लेकिन वह झूठ नहीं बोलती, इसलिए उस पर शक न किया जाए। साथ ही वह भरोसे के साथ कहती है कि कल वह कोर्ट में साबित कर देगी कि वह कैसी वकील है। इसके बाद अंजलि जाने लगती है, तभी विद्युत कश्यप उसे रोकने की कोशिश करते हुए पूछता है कि अगर हम तुम्हें जाने ही न दें तो। इस पर अंजलि बेखौफ अंदाज में कहती है कि रोक कर देखो, 5 मिनट में सारे वकील थाने के बाहर इकट्ठा हो जाएंगे और फिर तुम्हें अपना केस लड़ने वाला भी नहीं मिलेगा। दूसरी ओर राघव दामोदर हाउस पहुंचता है। उसके सिर पर चोट देखकर सान्या घबरा जाती है, लेकिन राघव उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है। जैसे ही वह जाने लगता है, गिन्नी उससे पूछती है कि वह कहाँ गया था, लेकिन राघव कुछ नहीं बताता। गिन्नी कहती है कि उसने उसके लिए खाना रखा है। राघव पूछता है क्या तुमने रखा है, तो गिन्नी जवाब देती है कि हाँ, लेकिन वह बासी और बचा हुआ खाना है। फिर गिन्नी राघव को याद दिलाती है कि कल उसे कोर्ट जाकर अंजलि के खिलाफ केस लड़ना है। तभी वह कहती है कि कल मैं तुम्हारी जूनियर बनूंगी, लेकिन राघव साफ कह देता है कि वह कोर्ट नहीं जाएगा क्योंकि वह दिवालिया हो चुका है। यह सुनकर गिन्नी उसे धमकी देती है कि अगर उसने केस नहीं लड़ा तो वह अस्पताल में भर्ती अभय को अपने आदमियों से मरवा देगी। गिन्नी अपने गुंडों को कॉल कर अभय को मारने का आदेश देती है। घबराया हुआ राघव उसे रोकता है और मजबूरी में कहता है कि वह कल केस लड़ेगा। इसी बीच देर रात आरती दामोदर हाउस आती है। वेद उसे अजीब कपड़ों में और नशे की हालत में देखकर पूछता है कि वह कहाँ से आ रही है, तो आरती बेपरवाही से कहती है कि पार्टी से और उसने खूब मजे किए। वेद उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन सब के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आरती उसे चुप रहने को कहती है और साफ कह देती है कि वह अब उसकी पत्नी नहीं है और अगले हफ्ते तलाक की अर्जी देगी। आरती आरोप लगाती है कि उसने वेद को काली के साथ बिस्तर पर देखा है और अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। वेद सफाई देता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ और वह उससे प्यार करता है, लेकिन आरती कहती है कि वह पहले प्यार करती थी और अब वह उसे धोखा दे चुका है। तभी आरती के पास किसी का फोन आता है। वह उसे डार्लिंग कहकर बात करती है और कहती है कि वे फिर जल्दी पार्टी करेंगे। वेद पूछता है कि किससे बात हो रही थी, तो आरती बताती है कि वह रोहित था और वेद उसे ऐसी हरकतें बंद करने को कहता है। आरती उसे घर से जाने को कह देती है। जाते जाते वेद उससे पूछता है कि वह 27 तारीख को कहाँ थी। यह सुनते ही आरती को याद आता है कि वह अंजलि और ट्रैफिक गर्ल के भेष में थी, लेकिन वह सवाल को टाल देती है। वेद दूसरी और तीसरी बार वही सवाल दोहराता है कि 27 तारीख को वह कहाँ थी, लेकिन आरती चुप रहती है। वेद कहता है कि वह सच्चाई पता करके रहेगा और यह भी बताता है कि उसे एक मग मिला है और उसे शक है कि उस कॉफी में कुछ मिलाया गया था। जाते हुए वेद चेतावनी देता है कि एक दिन आरती को बहुत पछतावा होगा और उस दिन न तो अंजलि उसके साथ होगी और न ही वह खुद।